ग्वालियर 15 पार्टी सरकार इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 हसियावाल को वोट दो वोट दो वोट दो हसियावाल को वोट दो वोट दो वोट दो। दोस्तों नमस्कार, वीएमपी न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस पहुंचे हैं। यहाँ पे कौशल शर्मा जी है जिनका प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों से चल रहा है। विधानसभा 15 ग्वालियर से नामांकन दाखिल कर अपनी दावेदारी पेश की है। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या समीकरण रहेगा, किस प्रकार का इनका प्रचार प्रसार चल रहा है, आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ग्वालियर 15 विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कॉमरेड कौशल किशोर शर्मा, जो कि एडवोकेट भी हैं और लगातार जनता के सवालों पर क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, ग्वालियर शहर में जो चुनिंदा नेता हैं जो कि जनता की समस्याओं को लेके, मजदूरों की समस्याओं को लेके, महिलाओं की, मेहनतकश जनता की समस्याओं को लेकर के लगातार सक्रिय रहते हैं, ऐसे उम्मीदवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव मैदान में खड़ा किया है। ये शहर कॉमरेड रामचंद्र सरवटे का शहर है, जिनकी विरासत इस शहर के लोगों को अभी तक याद है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस वजह से चुनाव मैदान में है क्योंकि जो मजदूरों के सवाल हैं, जो मेहनतकशों के सवाल हैं, जो शहरी गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों के सवाल हैं, जो महिलाओं के सवाल हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगी होती हुई शिक्षा का सवाल है, इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा जनता के साथ मिलकर के संघर्ष करती है। और इसलिए हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं ताकि सबको शिक्षा, सबको रोजगार, महंगाई खत्म हो, ये मुद्दा हमारा चुनाव में है। और हम जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार जनता के तमाम सारे तबकों का हमको समर्थन मिल रहा है और हमको लगता है कि चुनाव में हमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। यही हमारी चुनाव के दौरान प्रतिक्रिया है। सर, जैसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े वायदे कर रही है, क्या हम इन वायदों के सामने टिक पाएंगे? जनता अब समझ रही है कि ये जो बड़े वायदे हैं ये हो कहाँ से रहे हैं। जनता ये देख रही है, जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो लोग हमसे बात करते हैं कि ये जो कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार हैं ये करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, और ये करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है ये आखिरकार किसका पैसा है और चुनाव के बाद ये वसूला किससे जाएगा। लोग, जनता ये भी बात कर रही है कि हमारा वोट आपने इतने करोड़ रुपए में बेच दिया। जब उपचुनाव हुए तो लोगों ने देखा कि किस तरह की सौदेबाजी हुई, किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। ये सारी बातें जनता आज समझ रही है। तो जनता इनके करोड़ों के प्रचार में कि झांसे में आने वाली नहीं है, बल्कि जनता ये देख रही है कि उसकी महंगाई का सवाल है। वो जब हर महीने गैस सिलेंडर भरवाते हैं उनको याद आता है, वो हर दिन जब सब्जी खरीदने जाते हैं उनको याद आता है, उनको जब स्कूल की महंगी फीस देनी पड़ती है तब उनको याद आता है, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है तब उनको याद आता है। और इसलिए उनको ये इस बार बहुत अच्छे से उन्होंने ध्यान किया है कि जो पार्टी इन सवालों पर बात करेगी, जो उम्मीदवार इन सवालों को लेकर संघर्ष करेगा, हम उसको वोट देंगे। और ऐसा उम्मीदवार ग्वालियर शहर में सिर्फ कॉमरेड कौशल किशोर शर्मा है। निश्चित तौर पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके 15 ग्वालियर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। आभार व्यक्त करता हूँ, जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमने आज से 6 महीने पहले एक सर्वे किया था जिसमें जानना चाहा था कि वर्तमान में जो विधायक हैं और पहले के जो विधायक थे, और लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, उसके पहले कांग्रेस की चल रही थी, इन सब समय के बीच में समस्याएं बढ़ी हैं। उनका समाधान के लिए लोगों की राय थी कि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी कोई न कोई यहाँ से होना चाहिए जो लगातार जनता के बीच में संघर्ष करता चला आ रहा है, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे धार्मिक संप्रदाय के खिलाफ आवाज़ उठाने का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे आपका जो पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, जो बहुत बड़ा मामला है। दोनों पार्टियों ने उसको ख़त्म किया था, हम उसकी मांग भी करते हैं, उसकी लगातार मांग करते रहे हैं कि वो लागू होना चाहिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने हमको मौका दिया है। जनता ने हमारे सर्वे में ये कहा था कि कॉमरेड रामचंद्र सरवटे की तरह ऐसा कोई विधायक ग्वालियर का होना चाहिए, उस पार्टी का होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, ऑफिस में दिन भर बैठे, लोगों की जन समस्याओं को सुने और समाधान करे। सर, 15 विधानसभा से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप 15 विधानसभा से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज जो विभिन्न समस्याएं हैं, रोज़मर्रा की समस्याएं तो अपनी जगह हैं, आपका पार्षद के लेवल पर इकट्ठी दूर हो जाती है, लेकिन आज बिजली का सवाल है। बिजली मंत्री होने के बाद भी बिजली की लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। जो पहले के जो बिल आते थे, जब बड़े वैसे मीटर होते थे, आज छोटे वो दूसरे मीटर लग गए हैं। उसके बाद ही लगातार महंगी चली जा रही है। बड़े बड़े पूंजीपतियों का बकाया नहीं वसूल किया जा रहा है। हमारे ऊर्जा मंत्री है, उनके पास भी लाखों रुपए का बकाया, उनका वसूल नहीं किया जा रहा है, जनता के काटे जा रहे हैं। रोडों की स्थिति है कि रोड बनाए जाते हैं और तोड़े जाते हैं। तो जनता का जो पैसा जो सरकार के पास आता है, जो निर्माण में खर्च होता है, उसको बंदरबांट की जा रही है ठेकेदारों द्वारा, बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा और नेताओं द्वारा। हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। और हमने देखा है कि अभी जब सीवर लाइन डली थी, सीवर लाइन का ठेका हुआ था, नल के कनेक्शन का ठेका हुआ था, तो उसमें जिन ठेकेदारों को दिया गया था तो पुरानी सीवर लाइन को बंद कर दिया, उसके ऊपर से नई सीवर लाइन निकाल दी, पुरानी सीवर लाइन चौक हो गई, लोगों के मकानों में पानी भर रहे हैं। तो इस तरह की विभिन्न समस्याओं के ऊपर हम संघर्ष करेंगे। रहा सवाल शिक्षा के सवाल पर,
शिक्षा की भी बद हालत है हमारे इस ग्वालियर विधानसभा के अंदर, चाहे स्कूलों का सवाल हो, चाहे दूसरी चीज़ों का सवाल हो। अस्पतालों की स्थिति देखिए, चमचमा दिया बाहर से, लेकिन अंदर डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो इन सब चीज़ों के मुद्दे को लेकर हम संघर्ष करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। और जनता ने हमें विश्वास दिलाया है, हम उसी विश्वास के साथ, जनता लड़ रही है हमारा चुनाव, और निश्चित तौर पर हमें सफलता प्राप्त होगी।